दिल्ली में प्रदूषण पर आज फिर केजरीवाल सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिखाई सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का असर। पूछा फिर क्यों खोले गए स्कूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। केंद्र के रवैये पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो जारी रहेंगे आदेश। लोकसभा में कोरोना के नए वेरिएंट पे हो रही है चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री हालात और इससे निपटने के लिए किए जा रहे हैं इंतजामों पर दंगे जवाब। आज भी संसद में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं पर उठाया गया सांसदों के निलंबन का मुद्दा। संसद भवन परिसर में भी विपक्ष के नेताओं का धरना। राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की कर रहे हैं मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट पे होगी चर्चा। टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका का दौरा बढ़ सकता है आगे। बीसीसीआई ने सीरीज को एक हफ्ता आगे बढ़ाने के लिए कहा है। ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में अलर्ट। केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने जारी की है गाइडलाइंस। ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं सैंपल्स। अमेरिका की खतरे वाली लिस्ट में भारत ने रखे हैं 14 देश। सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पे की जा रही है जांच। कल शाम 4 बजे तक खतरे वाले देशों से भारत पहुंची 11 फ्लाइट्स। 3,476 यात्रियों की जांच में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अफरा तफरी। कोरोना जांच के लिए यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत में भी लग सकती है वैक्सीन की बूस्टर डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई को दी अर्जी। आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओमिक्रॉन पे दी जाएगी सारी जानकारी। खतरे वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की भी हो रही है रैंडम कोरोना जांच। महाराष्ट्र में गाइडलाइंस जारी। खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी होगा। क्वारंटीन के दौरान दूसरे, चौथे और 7वें दिन यात्रियों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए हर यात्री को चुकाने पड़ रहे हैं 500 रुपए। रिपोर्ट आने में लग रहे हैं 4 से 6 घंटे। जल्दी रिपोर्ट के लिए हवाई अड्डों पर रैपिड आरटी-पीसीआर टेस्ट की भी सुविधा होगी, लेकिन इसके लिए चुकाने होंगे 3,900 रुपए। देश में 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की थी तैयारी। केंद्र सरकार ने टाला है ये फैसला। भारत में 23 मार्च 2019 से ही बंद हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। चुनिंदा देशों के साथ संचालित की जा रही हैं ये फ्लाइट्स। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की सभी देशों को चेतावनी। कम वैक्सीनेशन और जांच में कमी बढ़ा सकता है खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी। अमृतसर में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और जांच के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। में 3 फ्लाइट आती हैं, जो एक बर्मिंघम से, एक लंदन से, ये वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट हो रही हैं, और एक चार्टर्ड फ्लाइट है जो रोम से आती है। इसमें 100% पैसेंजर्स का यहाँ पर रैपिड पीसीआर करके इनको टेस्टिंग के बाद जो नेगेटिव होते हैं उनको अलाउ किया जा रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी की आपातकालीन बैठक, आधी क्षमता के साथ चलेंगे स्कूल। ओडिशा के सीएम की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश। मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता ने दिया बड़ा बयान, कहा खत्म हो चुका है यूपीए का वजूद। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए के सवाल पर ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी बोले ममता पर पागलपन सवार। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के बाद मुंबई दौरे पे है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ करीब 1 घंटे तक चली उनकी बातचीत। ममता से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, एक जैसी सोच वाली सारी पार्टियों को साथ लाना चाहती है ममता, लेकिन नेता के सवाल पर एनसीपी मुखिया ने साधी है चुप्पी। बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पे भी साधा निशाना, कहा कोई कुछ नहीं करता, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। मुंबई में ममता बनर्जी ने सिविल सोसाइटी से भी की मुलाकात, कहा साथ आती हैं क्षेत्रीय पार्टियां तो मुमकिन है बीजेपी को हराना। आर्यन ड्रग्स केस पर भी बोली ममता बनर्जी, कहा शाहरुख खान को साजिशन बनाया गया था निशाना। गुजरात के तटीय शहरों में जबरदस्त बारिश, गिर सोमनाथ जिले में भी भयंकर बारिश। मछुआरे हुए लापता, तेज हवा और बारिश में 10 से 12 नाव डूबने की खबर, बारिश की वजह से मछलियां भी खराब। गुजरात में आज भी भारी बारिश का अनुमान, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी दी गई। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और अहमदाबाद समेत कई इलाकों में हो रही है बारिश, किसानों को हो रहा है नुकसान। किसानों की सरकार से अपील, फसलों के नुकसान का मिले मुआवजा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पे आरोप, कहा धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना, कहा अगले लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस 300 सीटें नहीं जीत पाएगी। यूपीटीटी पेपर लीक मामले में खुलासा हुआ है, बिना टेंडर निकाले पेपर छापने का दिया गया था ठेका। गिरफ्तार किए गए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के साथ बिग डील की बात आ रही है सामने। चक्रवाती तूफान जवाद के खतरे को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द की हैं 95 ट्रेनें। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा में लापरवाही, 35 सीसीटीवी कैमरास नहीं कर रहे हैं काम। 2016 में लगाए गए थे कैमरास, कैमरा में रखी जाती है आने जाने वालों पर नजर। 12 में पंचायत चुनाव में नामांकन में नहीं किया जा रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। ढोल नगाड़ों के साथ उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़। मेरठ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्यवाही जारी, यातायात माह में 33,000 लोगों के चालान काटे गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आज अस्पताल से मिली छुट्टी, गर्दन में दर्द के बाद 12 नवंबर को हुई थी सर्जरी। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कोयम्बटूर में HIV जागरूकता रैली का किया गया था आयोजन। दरभंगा में पीएम केयर फंड से लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, प्लांट से सीधे पाइपलाइन के जरिए मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। मुरादाबाद रेल मंडल ने 22 कम ऑक्यूपेंसी वाली ट्रेनों को किया कैंसिल, बढ़ते कोहरे को देखते हुए लिया गया है यह फैसला।
सतना के जिले अस्पताल में बनेगा प्रदेश का दूसरा मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट। इस तरह का लेबर रूम होता है जहां प्राकृतिक संसाधनों से महिलाओं का कराया जाता है प्रसव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शांति कुंज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। समारोह में लोगों को किया संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा के दौरान आज पहुंचे अमृतसर। अमृतसर के बाद पठानकोट रवाना हुए केजरीवाल। इस दौरान केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी पर किया पलटवार। सुर्खियों में है नागपुर की अनोखी शादी। घोड़ी पर सवार होकर ब्याह के लिए पहुंची है दुल्हन। सहारनपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मां शांख भरी यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर दौरे में भड़के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंच पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को लगाई फटकार। मुरादाबाद में आज कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा का चुनावी दौरा। लक्ष्य 2022 के लिए करेंगी प्रतिज्ञा रैली। केशव मौर्य के बयान पर सुलगी सियासत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे साधा निशाना। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अकाली दल का बयान। कहा सिरसा को बीजेपी में शामिल होने के लिए किया गया मजबूर। राजस्थान के जालोर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की खुदाई में मिली 2 प्राचीन मूर्तियां। सैकड़ों साल पुरानी हैं ये मूर्तियां। निर्माण कार्य के दौरान 10 फीट की गहराई में मिली दोनों मूर्तियां। दर्शन के लिए उमड़े लोग। बागपत में प्राचीन टीले से मिले चांदी और तांबे के सिक्के करीब 900 साल पुराने होने का अनुमान। अब हरियाणा में भी केसर की खेती की जगी है उम्मीद। हिसार के 2 युवा किसानों ने सिर्फ 10 गज के कमरे में केसर की खेती की। जोशीमठ ऋषि गंगा घाटी में जबरदस्त शीतलहरी का प्रकोप। लेह में हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान पर्यावरण को नहीं पहुंचेगा नुकसान। कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे एयरपोर्ट। उप सचिव मंगेश घड़ियाल की अगुवाई में लेह पहुंची एमपीओ पीएमओ की टीम। एयरपोर्ट पे सौर ऊर्जा का किया जा सकता है इस्तेमाल। एयरपोर्ट को गर्म करने के लिए डीजल जनरेटर्स भी। लद्दाख के इंजीनियर और समाज सेवी सोनम वांगचुक ने की केंद्र से इस हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मांग। में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो किसी पुराने डिजाइन पर था जो कि बैड न्यूज़ था कि कार्बन इंटेंसिव था। उसमें से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते। तो अब जो सरकार ने इस पर ध्यान दी है और इसे बदलने के लिए वो तैयार हैं, तो ये गुड न्यूज़ है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। फाइनल की दावेदारी के लिए कल भारत की जर्मनी से भिड़ंत। भुवनेश्वर में चल रहा है जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट। अचानक बदले मौसम से दूसरे टेस्ट पर बारिश का साया। 3 दिसंबर से होना है सीरीज का दूसरा टेस्ट। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन भी रद्द हुआ। मुंबई में आर अश्विन बना सकते हैं एक और रिकॉर्ड। 8 विकेट और लेकर दिग्गज गेंदबाज रिचर्ड हेडली को भी छोड़ सकते हैं पीछे। मुंबई एयरपोर्ट पर फैमिली संग नजर आए मनोज वाजपेयी। आथिया शेट्टी का हाथ थामे तड़प के प्रीमियर पे पहुंचे क्रिकेटर केएल राहुल। कसौटी जिंदगी 2 में अहम भूमिका निभाने वाली एरिका फर्नांडिस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। ओटीटी पे आज अभिषेक बच्चन स्टारर बॉब बिस्वास होगी रिलीज। ब्लैक हील्स, व्हाइट मौजे, फुटवेयर पर ट्रोल हुई दीपिका पादुकोण।